आखिरकार घर पहुंचने के बाद समझ में आया तुर्की को भारत की चाल। तो दोस्तों G20 में ऐसा क्या हुआ था कि सारी दुनिया के नेता एक सुर में सुर मिलाकर बात कर रहे थे। अर्दोगन भी कुछ उसी तरह बात कर रहे थे। ऐसे लग रहा था कि एकदम से हृदय परिवर्तन हो चुका है तुर्की का। लेकिन कहते हैं ना कि रंगे हुए सियार और रंगे हुए रंग दिन कभी साथ नहीं रह सकते। ऐसा ही कुछ हुआ है साथियों। दरअसल दोस्तों वापस लौटते ही तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन भारत के प्रस्ताव का कर दिया विरोध। जाने के विस्तार से अर्दोगन ने कहा कि मेरे बिना तुम एक कर लोगे, ये संभव नहीं है। अर्दोगन 24 घंटे में नहीं हुए, यानी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि विरोध करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ चीन और रूस को जो ये बच्चा है ना, उत्तर कोरिया, ये पाला पोसा बच्चा इन्हीं के लोगों का है। अचानक से इसके तानाशाह अपना ट्रेन लेकर निकल पड़ा है रूस। कमाल की बात है दोस्तों कि जहां पर ये पहुंच रहे हैं वहां पर रूस ने भारत को भी बुलाया है। हालांकि ये मीटिंग किन किन के बीच है, इस स्थिति में क्यों हो रही है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मामला साधारण नहीं दिख रहा। सबसे पहले तो ये जो ट्रेन है ना, जो ट्रेन दिख रहा है, ये वो ट्रेन है जिससे तानाशाह किम जोंग उन निकलता है। कहीं ये भी यात्रा करनी होती है ना, कहीं भी यात्रा करनी होती है, ये जल्दी हवाई जहाज़ का इस्तेमाल नहीं करता, ये इसी ट्रेन का इस्तेमाल करता है। इसके दादा भी, और इसके दादा तो दादा इसके पिताजी भी यही काम करते थे। इस ट्रेन की खासियत क्या है और क्यों है, इसके ऊपर भरोसा करता है किम जोंग उन। इसे लगता है कि चाहे कहीं से भी कोई भी मुझे मार सकता है, लेकिन इस ट्रेन में मुझे कोई नहीं मार सकता। इसके पीछे कारण भी है, जो सोच रहा है कि किम जोंग उन वैसा है भी। दरअसल इस एक ट्रेन के आगे भी एक ट्रेन चलती है और एक ट्रेन के पीछे भी एक ट्रेन चलती है, यानी 3 ट्रेन एक साथ चलती हैं। सुरक्षा इसकी अगर देखेंगे तो आप तो हेलीकॉप्टर से ऊपर की सुरक्षा होती है, हेलीकॉप्टर से ऊपर सुरक्षा होती है, तो वहीं आगे चलने वाली ट्रेन से सुरक्षा होती है, तो वहीं पीछे से ट्रेन चलने वाली सुरक्षा होती है, यानी ये बीच में रहता है। आखिर में निर्धारित करती है ट्रेन कि कोई बम विस्फोटक किसी तरह के ट्रैक में कुछ है तो नहीं, और पीछे वाली जो ट्रेन है ना, उसमें बारूद से लेकर खाने पीने की चीज़ के से लेकर हर चीज़ भरा हुआ है। और ये तीनों ही ट्रेन बुलेट प्रूफ होती हैं, तीनों ट्रेन बुलेट प्रूफ होती हैं। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर सुरक्षा से लेकर संसाधन तक सब कुछ मौजूद रहता है इन ट्रेनों में। तो फिर अभी तक ये 3 पीढ़ियों से इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कुछ हुआ तो कभी नहीं हुआ। लेकिन ये किम जोंग उन इल, यानी इसके पिता का नाम किम जोंग उन इल के साथ हुआ, जो इनके पूर्वज थे। इनके साथ क्या हुआ दोस्तों, उनकी ट्रेन चाइना के लिए निकली और चाइना में इंटर करने के बाद तभी इनकी ट्रेन में अचानक विस्फोट हो जाता है। और विस्फोट होने के बाद इतना तेज विस्फोट होता है कि इसमें 160 लोग मारे गए होते हैं। कहा गया बाद में कि टारगेट में किम जोंग उन के पिता थे, लेकिन ट्रेन पहले ही निकल गई और जो पीछे वाली ट्रेन थी उसमें ब्लास्ट हो गया और 160 लोग मारे गए। वैसे उसके कुछ ही दिनों बाद जब वापस से चीन से उस ट्रेन से सवार होकर निकले, उन्हें हार्ट अटैक आया और वह ट्रेन में ही स्वर्ग सिधार गए। फिर भी उत्तर कोरिया का तानाशाह इस ट्रेन को अपने लिए ज़्यादा सुरक्षित मानता है और इसी ट्रेन से निकलता है। उत्तर कोरिया से रूस ये ट्रेन बहुत ही धीमी स्पीड में चलती है, इसके बावजूद इसी रूट को इस्तेमाल किया तानाशाह किम जोंग उन ने। स्क्रीन पर आप मैप में देखिए, इस मैप में दिखाया गया है कि कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी और वे पूरी दूरी ट्रेन से ही होगी। लेकिन ये ट्रेन जा कहाँ रही है, महत्वपूर्ण तो ये है कि 20 घंटे में ये ट्रेन पहुँचेगी रूस के व्लादिवोस्तोक में। इस मीटिंग से इसका कुछ संपर्क हो गया है या नहीं, कहा जा रहा है कि इस वक्त पुतिन मौजूद हैं व्लादिवोस्तोक में।
और यहीं पर एक इकोनॉमी फोरम भी चल रहा है व्लादिवोस्तोक को लेकर। इस फोरम में भारत को भी बुलाया गया है। खैर, पहली बार जब पुतिन से किम जोंग उन मिले थे तो इसी जगह पर मिले थे, लेकिन हाँ, तानाशाह किम जोंग उन का और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आपस में मिलना युद्ध के लिहाज से तो बिल्कुल भी नहीं सही है। खैर, सभी जानते हैं कि रूस और चीन इन दोनों ने ही पाला पोसा है उत्तर कोरिया को। ये वो गाली मार करने वाला बच्चा है जिसे जब चाहते हैं रूस और चाइना इस्तेमाल कर लेते हैं। खैर, जहाँ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ ये क्या हो गया, कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हैं जो कभी नहीं बदलती। पर ऐसा क्या हुआ, ऐसा ही कुछ तुर्की के साथ तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने किया है। जहां अपना पत्ता साफ होते तुर्की को दिख रहा है, वैसे ही तुर्की अब यहाँ से जाने के बाद भड़क गया है। दरअसल दोस्तों, भारत में रहकर अर्दोगन ने एक क्या कहा था कि भारत को यूएनएससी के परमानेंट सदस्य के रूप में देखना चाहता हूँ, भारत हमारा कारोबारी पार्टनर है। बहुत सी चीज़ें उन्होंने अच्छी अच्छी कही थी। ऐसे लगा कि अर्दोगन अब बदल गए हैं, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है अब, क्योंकि अब उन्होंने कहा है कि भारत ने जो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है ना, वो कामयाबी हमारे बगैर पूरा नहीं होने वाला है, और हम जब तक नहीं हो आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तुर्की के बिना कुछ ऐसा हो जाए संभव ही नहीं है। आखिरकार उनको दुख हुआ, तकलीफ बहुत हुआ। इनको घर जाकर समझे, तब जाकर समझ में आया कि भारत ने कौन सी बड़ी तकलीफ दे दी है। यहाँ के चकाचौंध में अर्दोगन मंत्रमुग्ध हो गए थे, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। खैर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में ये जो ऐलान किया गया ना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इसमें भारत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और यूरोप एक रेल लाइन में कनेक्ट करेंगे। और इजराइल के बंदरगाह हाइफा से शिपिंग लाइन से भूमध्य सागर होते हुए ग्रीस पहुंचेगा और ग्रीस से सीधे यूरोप को पहुंचाया जाए।